हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम फिर देखते हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 6C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 के बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है अप टू क्वेश्चन 6। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल दिया गया है, दूसरा एक वैल्यू दी गई है, उसे क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और चैप्टर का तो नाम आपको पता ही है, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, 7x माइनस 9 से डिवीजन करना है किसको, 14x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बचपन से करते आ रहे हैं कर लीजिए। इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाइए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए 7x माइनस 9 जो कि आपका डिवाइजर दिया गया है। क्वोशंट क्या है, ये सॉरी डिविडेंड क्या है, 14x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45। ठीक है, क्या बताया था, 7x को ऐसा कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए कि क्या आ जाए, 14x स्क्वायर। बाकी अंदर की चीज़ों को नहीं देखना है, 9 को भी कोई देखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कैसे होगा, क्या देखना है मुझे, 7x से हम 14x स्क्वायर तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x को x स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे एक x की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब देखिए 2x आ गया, 2x तो 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 14x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन साथ में 9 भी है, माइनस 9, तो माइनस 9 भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए वैल्यू देख लीजिए क्या आता है, 7x माइनस 9 तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2x के साथ। देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिक में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, तो माइनस साइन पहले ले लीजिए, 18x। ठीक है, ये एक वैल्यू निकल के आ गया। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, डिविडेंड जहाँ पे दिया गया उसके नीचे क्या वैल्यू आ गया, 14x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, और हमने ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में बताया था, साइन को चेंज करना होगा, साइन को क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। यानी कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर दिख रहा होगा। चलिए फिर क्या होगा, ये तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, यानी कि जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 53x और प्लस 18x, वैल्यू कौन सी बड़ी है, 53 बड़ी है, उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में ही आएगा। मैंने पहले भी बताया है, जिस वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू जिस चीज के साथ रहे, पॉजिटिव के साथ रहे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव के साथ रहे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितने का डिफरेंस है जी दोनों के बीच में, कितने का डिफरेंस है, 53 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का है, अगर ये 20 होता तो 33 का डिफरेंस होता, अभी कितने का है, 35 का है, 35x। क्लियर हो गया, तो माइनस 35x बचा। फिर ये जो वैल्यू है प्लस 45, इसके आगे क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 7x से मुझे कहाँ जाना है, माइनस 35x तक पहुंचना है। देखिए फिर क्या करना है, 7x को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है कि मुझे कहाँ जाना होगा, माइनस 35x के तरफ। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि माइनस तो रहेगा ही, माइनस से तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है इस वैल्यू को, जिससे कि ये नेगेटिव साइन आएगा। फिर देखिए 7 से क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 35 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो कोई x की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने में, यानी कि 7x मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो -35x आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेंट में क्या लिखेंगे, -5। क्लियर, अब देखिए -5 तो मुझे पता चल गया कि 7x को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -35x आ जाएगा, लेकिन -9 भी है, जिसको भी
जो वैल्यू हम लिए हैं -5, इससे भी हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 7x - 9 को क्या वैल्यू लिए थे? -5, तो -5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 35x, और ये माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू पॉजिटिव यानी कि प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो -35x आ गया। अब देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय -9 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आपका 45, 9 5 जा 45, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको कहाँ पुट कर देंगे हम, इस बॉक्स के अंदर। तो देखिए क्या होगा, क्या वैल्यू आ गया -35x, ठीक है, प्लस 45। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए -35x प्लस 35x क्रॉस हो गया, खत्म, कुछ बचा नहीं, प्लस 45 माइनस 45, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया जी, 0 हो गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या निकल के आएगा, आप क्या बताएंगे अगर पूछा जाए, तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। और कोशेंट, मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ कोशेंट को, और कोशेंट आपका क्या हो जाएगा जी, कोशेंट आपका क्या हो जाएगा, जो आंसर है वो क्या है 2x - 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस यही है, बेसिक सी चीज़ें हैं आपको जो जाननी है। मैं इसमें जितना बेसिक से बताया शायद ही कोई टीचर इतना बेसिक लेवल पे आपको पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो मैं सभी चीज़ों को डिटेल में लेके चल रहा हूँ, और मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि उसका बेसिक जो है मैथ्स में क्या हो जाए, क्लियर होता रहे। क्योंकि ये बेसिक जब क्लियर होगा, मैं क्यों 8 चैप्टर क्लास 8 को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 8 के बाद मैं फिर मैं इतना चाहता हूँ ना क्लास 8 में इतनी बेसिक चीज़ों को बता दिया जाए कि 9th में बेसिक का कोई झंझट ही ना रहे, ठीक है। क्योंकि बेसिक आपको पता नहीं रहेगा, मैं 10th का चैप्टर पढ़ा दूँ उस समय तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर बाद में वही सब खत्म कहानी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखिए डिवाइजर क्या है 2x माइनस 5, ठीक है, और डिविडेंड क्या दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 2x को ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि 6x स्क्वायर आ जाए। पहले वाले को पहले वाले से चेक करिए पहले, उसके बाद चेक करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए उस वैल्यू से और फिर यहाँ पे रख दीजिए, फिर साइन चेंज करिए, बस अंतर, काम खत्म। चलिए देखते हैं क्या करना है मुझे। 2x को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर से, ठीक है, किस वेरिएबल या नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाए 6x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये बेसिक चीज़ है, कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो 2 × 3 करेंगे 6 हो गया। x को x स्क्वायर बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 3x, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और -5 को भी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। तो चलिए पहले कर लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 5, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस इधर है और माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, 3 × 5 15x। क्लियर? ये वैल्यू हम अंदर रखेंगे बॉक्स के अंदर। देखिए क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये क्या है पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्रॉस हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट देखिए -31x प्लस 15x। अब देखिए साइन कौन सी वैल्यू के साथ बड़ी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 31 और यहाँ पे 15, साइन किसके साथ है -31 के साथ है, यानी कि बड़ा वैल्यू कौन सा है 31 और छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है 15। 15 के साथ साइन है क्या पॉजिटिव और इसके साथ साइन क्या है नेगेटिव, तो आंसर कहाँ आएगा नेगेटिव में आएगा। जिसके साथ साइन बड़ी है, जो भी साइन बड़ी है जिस वैल्यू के साथ, वही साइन में हमको आंसर यहाँ आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे,
तो डिफरेंस कितने का है जी 31 और 16 में अंतर कितने का है 16 का 16 और बात किस में हो रही थी x में ठीक है तो -16x क्लियर हो गया। मैंने पहले बताया ऐसे समझ के देखिए कि -31 रुपीज़ यानी कि 31 रुपीज़ का आप कहीं उधार लेके आए हैं कहीं पे उधार लगी हुई है आपकी अगर आप उसको 15 रुपये वापस कर देते हैं तो उधार कितनी रहेगी 16 रुपये की रहेगी और उधार के लिए क्या लगाते हैं माइनस तो -16x आ गया फिर आगे क्या दिया गया है +47 ठीक है। अब देखिए 2x को ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि -16x आ जाए ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसको और इसके साथ करिए आगे का वैल्यू क्या आएगा उसको छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा 2x को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरा क्या आ जाए -16x क्लियर। अब देखिए माइनस आ रहा है तो माइनस तो 1 आएगा ही -1 से मल्टीप्लाई करना ही होगा यानी कि माइनस यहाँ पे लिख लीजिए और 2 से 16 तक जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा चलिए उसको भी लिख लेते हैं और x है और x से x के लिए जाने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यानी कि 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ तो क्या हो जाएगा -16x आपका आ जाएगा ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या लिए हैं -8 तो यहाँ पे क्या करेंगे -8 अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा अंदर का वैल्यू पता चल जाए 2x -5 ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8 मल्टीप्लाई बाय +2x तो क्या होगा आंसर तो माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 16x ठीक है। -8 -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है आपका और 8 5 से कितना होता है जी 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है। चलिए अब देखिए क्या आपका आ गया ये वैल्यू आ गई ना ये वैल्यू आ गई आपकी ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे -16x +40 क्लियर +40 ठीक है। अब देखिए साइन चेंज करेंगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। -16x +16x कैंसिल हो गया खत्म। यहाँ देखिए +47 -40 ध्यान दीजिएगा बड़ी वैल्यू कौन सी है 47 के साथ क्या है पॉजिटिव साइन है तो आंसर कहाँ आएगा पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव के लिए हम लोग कुछ लिखते नहीं है। और फिर डिफरेंस देखिए 47 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा 7 क्या होगा 7 क्लियर हो गया। एक और तरीका समझ लीजिए जेब में 47 रुपीज़ है आप सामान कितने खरीदते हैं 40 रुपीज़ का तो जेब में कितना रुपये बचा जी 7 रुपये बचा वही 7 है यहाँ पे देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 7 हो जाएगा और कोशेंट क्या होगा आपका यानी कि आंसर कोशेंट क्या होगा कोशेंट आपका क्या हो जाएगा 3x -8 क्लियर 3x -8 थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जा रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में गर्मी बहुत ज्यादा है 2x³ + x² -5x -2 डिवाइडेड बाई 2x + 3 ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और अपने बेसिक को हर क्वेश्चन में और क्लियर करते चलते हैं ठीक है। सबसे पहले ये बना लीजिए यार बहुत ज़रूरी है बनाना 2x + 3 ठीक है 2x + 3 डिवाइजर था डिविडेंड क्या है 2x³ + x² -5x -2 क्लियर 2x³ + x² -5x -2 क्या करना है सबसे पहले 2x को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 2x³ आ जाए। तो चलिए इधर कर लीजिए 2x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आ जाए ठीक है। अब देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का x यहाँ पे है और x यहाँ पे 3 बारी है यानी कि 2x की ज़रूरत है। कितने x की ज़रूरत पड़ेगी 2x की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि अगर हम x² के साथ 2x को मल्टीप्लाई कर दें तो 2x³ हो जाएगा ठीक है। यानी कि वो वैल्यू पता चल गया क्या होगा वो वैल्यू x² ठीक है।
अब देखिए एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2x को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये वैल्यू आ जा रही है। अब इस वैल्यू को भी तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग अंदर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल भी। क्या आया, देखिए क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया, काम खत्म। यहाँ पे आते हैं, पॉजिटिव क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि 1x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कितने का उधार है जी, 3 रुपए का आपने कहीं से सामान लिया उधार पे, और दिया कितना 1 रुपए, तो उधार कितना रहेगा 2 रुपए रहेगा ना। उस तरीके से, दूसरे तरीके से मैंने क्या बताया, माइनस 3x और ये प्लस 1x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर है तो यानी कि 1 है, 1x स्क्वायर। तो यहाँ दीजिए बड़ी वैल्यू किसके साथ है, नेगेटिव के साथ, तो आंसर कहाँ आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। इस तरीके से भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे माइनस 5x माइनस 2, क्लियर। जो भी बचा हुआ था मैंने नीचे ले लिया, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है किसी भी चीज़ की, किसी वैल्यू की। तो क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, मैंने दोनों वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों वैल्यू लीजिए, एक एक वैल्यू उतारिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आप यहीं तक देखिए, जरूरत पड़ेगा तो मैंने उसको भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसी को लेके चलिए, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए 2x को क्या मल्टीप्लाई किया जाए, क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। देखिए 2x को ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू के साथ कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। अब देखिए 2x है, और वहाँ पहला चीज़ आप साइन देखिए, नेगेटिव साइन है, तो यानी कि माइनस से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना ही होगा। और 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं। x यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे x 2 बार है, यानी कि माइनस x के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा। x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए वैल्यू निकल के आ गया माइनस x, ठीक है, क्लियर। अब देखिए माइनस x के साथ इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x के साथ, तो माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस x मल्टीप्लाई बाय, देखिए माइनस और प्लस, माइनस तो आ गया, अब x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। यानी कि क्या वैल्यू आ गया, जो अंदर हमको डालना है वो क्या है, वो है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे रख लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं, ये क्या है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे चलते हैं माइनस 5x प्लस 3x। ध्यान दीजिए 5x के साथ माइनस है, और बड़ी वैल्यू कौन सा है 5x, और 3x में बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 है, तो 5 के साथ साइन क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव रहता है बड़ी वैल्यू के साथ तो पॉजिटिव आता है। और 5 और 3 का डिफरेंस कितने का है जी 2 का है, और बात किस में हो रही थी x में, तो माइनस 2x आ गया। चलिए आगे वाली वैल्यू को यहाँ पे उतार लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं कि 2x को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 2x आ जाए। देखिए 2x को क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस 2x आ जाए, ठीक है। तो 2x इधर भी है 2x इधर भी है, बस माइनस नहीं है, यानी कि माइनस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, वो 1 है तो माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1, क्लियर। अब देखिए माइनस 1 आ गया। अब देखिए माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, क्या होगा माइनस 1 इंटू 2x क्या हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है।
माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 3 क्या होता है, 3 होता है। यानी कि ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए तो क्या निकल के आ गया, क्या वैल्यू आया, -2x -3। ठीक है, साइन चेंज करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -2x + 2x कैंसिल हो गया। ये देखिए -2 + 3 साइन किसके साथ, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो आंसर कहाँ आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, और कोशेंट आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट आपका क्या हो जाएगा, कोशेंट आपका हो जाएगा x² -x -1। क्लियर। और यही आपका क्या है जी, आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इससे बेसिक अगर कहीं पे वीडियो मिल जाए आपको तो थोड़ा सा हमको फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है, मैं पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्लियर हो गया, ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमको सीखना है, पूरा भर भर के एक ही दिन में काम नहीं करना है, धीरे धीरे सीखना है, बेसिक और क्लियर करना है। ठीक है, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए x³ + 1 डिवाइडेड बाई x + 1। ठीक है, तो चलिए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 6C का। x³ + 1 जिसको कि डिवाइड करना है x + 1 के साथ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, x को ऐसा क्या नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। अभी तक तो आपका बेसिक क्लियर हो ही गया होगा कि वो वैल्यू यानी कि ये कोसेंट में क्या आएगा, तो पता चले x को क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए, x² के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक x ऑलरेडी है, 2x दे दीजिए, 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x²। अब x² आ गया तो इन दोनों वैल्यू के साथ देखना है ना, x² को क्या करना होगा, x के साथ मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, साथ में 1 के साथ भी होगा। क्या हो निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1 के भी साथ भी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका x³ + x²। ठीक है, इसको चलिए अंदर डालते हैं, क्या हो जाएगा, x³ + x²। ठीक है, साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नेगेटिव हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए x³ - x³ कैंसिल। यहाँ पे देखिए x² नाम का तो कोई चीज़ इधर है ही नहीं, तो एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये माइनस था ना, तो -x² और ये +1 आगे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, +1 आगे आ गया। यहाँ पे क्या बचा, -x², क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ऊपर तो थी नहीं जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर पाते, यानी कि कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया, या ऐसे समझ लो यार कुछ था ही नहीं, तो क्या किया हम, -x² लिख दिया। अगर ये +x² होता तो यहाँ पे x² लिख देते, नेगेटिव था ना x², तो माइनस ये कह सकते हैं नेगेटिव x² यहाँ रख दिया, और जो आगे की वैल्यू थी +1 यहाँ लिख दिया। अब देखिए x को क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि -x² आ जाए, x को क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि -x² आ जाए। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, माइनस आ रहा है यानी कि माइनस से तो मल्टीप्लाई करना ही है, x एक बार है यानी कि एक बार x इसको देना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -x के साथ, तो -x चलिए यहाँ रख देते हैं। अब -x के साथ करना होगा तो इन दोनों के साथ करना है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो -x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, -x²। ठीक है, -x + 1, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, x × 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। देखिए -x², ठीक है, -x, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। देखिए साइन क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -x² + x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए +1 है और यहाँ पे +x है, क्या x का टर्म कुछ ऊपर मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि +x है, यानी कि x यहाँ आ जाएगा। +x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिख सकते हैं, और +1 जो बचा उसको फिर आगे ले लीजिए। क्लियर,
समझ में आ रहा है? जो वैल्यू नहीं देगी उसको वैसे एज इट इज उसको क्या करिए, ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1, एक्स को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, मैं इसको भी लिख देता हूँ आपको। x से x बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 1 क्या होगा, पॉजिटिव 1 है ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा +1। मैंने इसीलिए यहाँ पे दिखाया 1 लिख के, नहीं तो आप कहेंगे चलो क्या जरूरत है यहाँ लिखने की। चलो तो क्या हो जाएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, तो जब किसी भी वैल्यू को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आती है। ठीक है, तो x प्लस 1 ही यहाँ पे क्या होगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि हम अंदर पुट करेंगे x प्लस 1। ठीक है, साइन क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो तो x माइनस एक्स खत्म, +1 -1, रिमाइंडर क्या हो गया जी, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है, 0 है, और जो आपका कोशेंट है वो क्या है, कोशेंट क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका क्या है जी, आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक ऐसे ही बेसिक्स वाले जो मैथ के चैप्टर हैं या जो टॉपिक हैं उस तरीके का, जो इस तरीके के हैं, बेसिक लेवल पे हैं, उसको मेरे साथ सीखते रहिए और कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाकी जो भी क्वेश्चन है जहाँ तक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।